अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा एक मज़ेदार सी रेसिपी बेकिंग से रिलेटेड है। तो इसको स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है मैदा 2 कप, दूध है 1 कप और तकरीबन 3 खाने के चम्मच हैं कुकिंग ऑयल, चीनी है, नमक है और यीस्ट है। यहाँ पे एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 2 चम्मच जितना कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। हल्का सा सौते करेंगे इसको और इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी उबला हुआ चिकन। ये मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ था और इसको मैंने श्रेड कर लिया था। ये उबला हुआ चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। बिल्कुल फीका ये चिकन है, इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। इसको हल्का सा सौते करेंगे और अब इसके अंदर मैं मसाले डाल दूंगी, जिसमें है नमक, कुटी हुई सुर्ख मिर्च, पिसी हुई थोड़ी सी सुर्ख मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च और थाइम और ओरिगानो। अब इसमें मैं तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच डालूंगी सोया सॉस का और इतनी ही चिली सॉस इसमें मैं ऐड कर दूंगी। ये स्टफिंग बहुत झटपट तैयार होती है। इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया है। हमें ये ड्राई सी चाहिए, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं चाहिए हमें। अब इस स्टफिंग में मैं डाल दूंगी प्याज, जो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके रखा था, और साथ ही इसमें मैं कैप्सिकम डाल दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब्जियां डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि बेकिंग में भी ये पक जाएंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। ये मेरे पास है शंग्रीला की पिज़्ज़ा सॉस, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। हल्का सा इसे पकाएंगे ताकि ये सारा मसाला इक्वल हो जाए। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब आते हैं डो की तरफ। जी, डो हमारी राइस हो चुकी है। देखिए ये साइज़ में डबल हो गई है और इसके अंदर नेट भी बन गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। अब इसको इकट्ठा करेंगे और इसके एयर बबल्स निकाल देंगे। यहाँ पे एक मैंने पैन को ग्रीस करके इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने बॉल्स बन कैसे तैयार करने हैं। सबसे पहले एक पेड़े की तरह हम लेंगे थोड़ी सी डो, इसके अंदर रखेंगे हम स्टफिंग और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। इसको पैन में मैंने रख दिया। अब मैं दूसरा तैयार करके दिखाती हूँ आपको।
ये दूसरा तैयार हो चुका है। बहुत आसान है ये रेसिपी। आपने इस रेसिपी को ट्राई भी करना है और इसका मुझे फ़ीडबैक भी देना है। और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को भी हिट करना है। ये तीसरा भी मैंने तैयार कर दिया है और थोड़े से फासले से रखेंगे इन्हें। इसी तरह मैंने सारे तैयार कर लिए हैं बॉल्स और इनको मैंने एक पैन में इस तरह एडजस्ट कर लिया है। 10 मिनट का टाइम दिया है मैंने इन्हें राइज़ होने के लिए। अब ये राइज़ हो चुके हैं तो इनको मैं ब्रश करूँगी दूध से। अच्छी तरह ब्रश कर देने के बाद इनके ऊपर मैं अब तेल लगा दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप सिर्फ दूध रहने दें, आपकी मर्ज़ी आप तिल भी लगा लें। थोड़े थोड़े तिल मैं इन पर डाल दूँगी क्योंकि बंस जो है तिल के साथ ही अच्छे लगते हैं। जी तो ये रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें हम बेक करने के लिए ले जाते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही एक कढ़ाई में को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने एक स्टील की प्लेट लगा दी है। अब ये मैं जो मोल्ड है इसको इसके अंदर रख दूँगी और अच्छी तरह एयर टाइट कर दूँगी। तकरीबन ये 25 से 30 मिनट में ये रेडी हुए हैं। देखिए पक्के इस तरह हो गए हैं, बहुत गर्म हैं, बड़ी एहतियात से मैंने उठाऊँगी। ये तो हमारे बॉल्स रेडी हैं, लेकिन अभी मैं इसे बटर के साथ ग्रीस करूँगी। यहाँ पे मेरे पास है ब्लू बैंड बटर, सॉल्टेड बटर है, इससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो मैं अच्छी तरह से इनको ग्रीस कर दूँगी ताकि ये शाइनी हो जाए और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। जी तो बंस की बटरिंग हो रही है और ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक है। ये कितने खूबसूरत टेस्टी बने हैं। अभी मैं आपको चेक करवाऊँगी ये निकाल के यहाँ से कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं और कितने टेस्टी बने हैं। इसका टेक्सचर क्या है। किसी मेहमान के आने पे आप इसे बनाएं या किसी बर्थडे पे, किसी पार्टी पे या शाम को स्नैक्स में आप इसे इस्तेमाल करें तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। देखिए जी मैं आपको एक इसमें से बन निकाल के दिखा रही हूँ। बच्चों का ये बहुत फेवरेट है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। ये देखिए जी परफेक्ट पके हुए हैं और कितने सॉफ्ट हैं। अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि जी कितने परफेक्ट ये बने हैं। इसको ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।